नहीं सर, क्या मुबारक हो? किसके शादी की? हाँ, हैप्पी बर्थडे। अच्छा भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समोसा तब भी नहीं मिलेगा। जबरदस्ती। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। हाँ, एमडी सर, क्यों? कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। स्टार्ट कर दिया मैम, मैंने कंटिन्यू सेशन कर दिया। ओ भाई साहब, ग्राफ पढ़ रहे थे क्या अपन? याद है कुछ लास्ट वाली क्लास का? अच्छा, एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, कि यहां से जैसे अपना अगले संडे को टेस्ट है ना? अरे है ना टेस्ट? क्या हुआ? 2 संडे बाद टेस्ट है क्या? अरे 21 इस संडे को थोड़ी ना, अगले ही संडे को तो। टेस्ट तो हमारा अगले ही संडे को है ना। तो मैं इस संडे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं अभी तो अगले संडे की बात कर रहा हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग, अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो सुनिए, यहां से क्या है कि हर दिन जैसे आज, अभी तो हमारा जो ग्राफ चल रहा है, आज मोटा मोटा हमारा ग्राफ पूरा खत्म हो जाएगा। यहां से एक्सटी ग्राफ पढ़ लिया था क्या हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास? एक्सटी पढ़ लिया था ना? हाँ, वीटी से शुरू करना है। तो मुद्दे वाली बात यह है कि यहां से ग्राफ का जो मॉड्यूल का क्वेश्चन है वो तो लगाना ही लगाना है। यहां से हर दिन मैं आपको अपने पिछले चैप्टर्स जो है, जैसे अपना यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, एरर्स मेजरमेंट हो गया, हर दिन मैं आपको 10 सवाल डाल के दे दूंगा। ठीक है, जैसे आज के दिन पे मैं आपको 10 सवाल यूनिट्स एंड डायमेंशन के दे दूंगा। ठीक है, तो कल सबकी कॉपी में 10 सवाल वो लगे हुए होने चाहिए। मैं घूम के चेक करूंगा भाई साहब लास्ट तक, और जिसकी कॉपी में नहीं रहेगा उसके घर पे फोन मिलाऊंगा यहीं से। तैयार रहिएगा, ठीक है ना? हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। तो चले कहानी शुरू करी जाए। तो इस बहाने क्या होगा, हमारा पीछे का रिवीजन होता रहेगा। हम अभी से तैयारी कर रहे हैं अपने अगले संडे के टेस्ट के लिए। ठीक, जैसे ही हमारा ग्राफ खत्म, कहां भाई, कहां नाच रहे हो? अब पार्क बना लियो क्या? घूमेंगे गार्डन? हाँ, चलो। तो भाई समझने वाली बात बस इतनी सी है, मुद्दे वाली बात बस इतनी सी है कि कंसिस्टेंट रिवीजन करते रहिए, टच में रहिए। चैप्टर्स छूटने के बाद वो चैप्टर आपके दिमाग से अगर गायब हो गया तो आपकी सारी तैयारी पर पानी फिर जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो तैयारी पर अगर पानी नहीं फेरना चाहते हैं तो कंसिस्टेंटली बने रहिए और मन लगा के मेहनत करते रहिए। ठीक है, और वो करा देंगे हम आपसे। क्या जी? नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं आएगा। हाँ, चलो भाई, तो ये बताओ, क्या एक्सटी ग्राफ क्लियर है? एक्सटी ग्राफ क्लियर है जी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक स्लोप और एक एरिया। किसी भी ग्राफ में क्या दो ही बातें इंपॉर्टेंट है? एक का नाम है स्लोप और दूसरे का नाम है। स्लोप क्या dx बाई dt होता है? क्या ये वेलोसिटी होता है? अरे होता है ना? और x dt से अपने को कुछ मिलता है क्या? x dt से अगर कुछ मिलता तो उसके लिए हम एरिया देखते, लेकिन यहां हमको कुछ नहीं मिलता है। वर्क डन? कुछ मिलता है क्या? चलो भाई चलो, अच्छा ठीक है। एक्स डी टी क्या एरिया है भाई साहब? अरे है कि नहीं है? और बाउंडेड एरिया से अपने को कुछ मिलता नहीं है। कौन से ग्राफ पर? एक्स टी कर्व पर। कौन से ग्राफ पर? जाग के ईमानदारी से पढ़िए, आज की क्लास में पूरा ग्राफ खत्म हो जाएगा।
और क्लियर है, और सब दिमाग के अंदर सेट भी हो जाएगा, ये भी गारंटी है। कहां घूम रहे हो बे तुम लोग? एसी लाइट जला रहे थे कि बुझा रहे थे? ए भैया, बस बस बस, चलिए आइए। तो हम बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और साथ में हम रिकॉल करते रहेंगे अपने एक्सटी ग्राफ को, ठीक है? ये है आपके पास वेलोसिटी और ये है आपके पास टाइम। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये बात समझते हैं, डीवी बाई डी टी, इससे हमको क्या मिलता है? एस्लरेशन। क्या मिलता है? क्या मिलता है? एस्लरेशन के लिए क्या देखोगे? क्या देखोगे? भाई तुम लोग तो B1 वालों से भी रद्दी रिस्पॉन्स कर रहे हो यार। क्या देखेंगे? क्या VDT लिख सकते हैं? इसके लिए क्या देखेंगे? VDT से अपने को क्या मिलता है? क्या मिलता है? चलिए बहुत बढ़िया। क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? कैसे करते हैं? मिरर इमेज लगा देते हैं। कहां से मिरर लगाते हैं? जहां से स्लोप, जहां से स्लोप। अरे क्लैरिटी है क्या? क्योंकि अगर स्लोप नेगेटिव हुआ, क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी? मतलब गाड़ी ने पलटी मारी, क्या डिस्प्लेसमेंट कम होगा लेकिन डिस्टेंस? अरे समझ आया क्या? गजब है। अब थोड़ा सा यार क्या बताऊं, मजबूर हूं मैं भी है? सुधांशु सर, हाँ 10-20 पे छोड़े हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम 10-5 पे छोड़ दिए थे। गजब है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी कुछ लोग चाय ही पी रहे होंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो भाई इधर ध्यान दो, यहां तक कहानी क्लियर है? डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्लियर है? क्लियर है तो अभी सब आएगा घूम फिर के यहीं, याद रखे रहिएगा। तो ये बताइए, मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक कार है और ये कार की वेलोसिटी 0 है। क्या है भाई साहब? 0। एक्सलरेशन भी क्या है? 0 है। और हम कार के बगल में खड़े, वेलोसिटी क्या है? नहीं आया? वेलोसिटी क्या है? एक्सलरेशन भी क्या है? हम कार के बगल में खड़े हैं। अरे पल्ले पड़ रहा है? क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा? कहां बनेगा? क्या इसी लाइन पे बनेगा? समय बीत रहा है लेकिन वेलोसिटी 0 है। क्या ये बात समझ आ रही है? अच्छा ये बताइए क्या इसका आप एक्सटी कर्व बना सकते हैं? ये एक्स होगा और ये क्या होगा? टी। अरे होगा ना? क्या एक्सटी कर्व ऐसा बनेगा? क्या ऐसा भी बन सकता है? अरे बन सकता है कि नहीं? क्या इस ऑब्जर्वर के लिए बनेगा? अच्छा मान लीजिए अगर एक ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो? अरे बनेगा? पक्का जी? समझ आ रहा है? चुन्नू मुन्नू। अच्छा जैसे ये दोनों साथ रहते हैं, छोटी सी कहानी याद आई। ऐसे हमारे कॉलेज में दो बहुत अच्छे बच्चे थे, मतलब वो उनका मैथ्स वैथ बहुत अच्छा था, एग्जाम निकाल के आए थे बढ़िया। लेकिन वो दोनों थे बस्ती के, यूपी में एक जगह है, और दोनों एक ही गांव के थे। तो एक दिन एक रात में सो रहा था, मतलब सुबह सुबह कॉलेज जाने के टाइम पे सो रहा था, और दूसरा शेव कर रहा था। उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, शेव करते करते उठा, रेजर उठाया और उसकी आईब्रो छिल दिया। भाई साहब, अब वो झटके से उठा, हल्का सा कट भी गया, अब एक आईब्रो छिली हुई है। तो फिर वो गाली वाली देने लगा, मतलब हाँ, दो चुन्नू मुन्नू थे दोनों। तो गाली देने लगा। तो जब गाली देने लगा वो, तो जिसने छिला था उसको बुरा लग गया। अब इतना बुरा लग गया कि उसने अपनी भी छिल ली, उसने अपनी दोनों छिल ली। अब इस भाई साहब की एक आईब्रो छिली हुई है, अब ये करे तो क्या करे, फिर इसने भी अपना दोनों छिला। फिर उसके बाद हमने मार्कर से आईब्रो बनाया उसका, और फिर तब बना के वो कॉलेज गया। तुम लोग ऐसा ऐसा साथ तो नहीं है ना तुम लोगों का?
इतना घनिष्ठ याराना था दोनों में कि मतलब भाई साहब एक बार ऐसा किए थे तो वार्डन का मोबाइल ही चुरा लिए थे और चुरा के ले जाके बाथरूम में ऊपर स्विच ऑफ करके रख दिए थे 2 दिन तक वहीं पड़ा था। हाँ भाई, नहीं ये सब काम में मैंने इन्वॉल्व है। अच्छा हमारा मोबाइल फोन नहीं, हमारे मोबाइल फोन को आप छुपा नहीं पाएंगे। हाँ ऐसे ही हम करें ना, हम अपना मोबाइल फोन ढूंढ लेते। एप्पल में ये फीचर होता है, तुमको पता है कि नहीं? फाइंड माई डिवाइस, स्विच ऑफ कर दोगे ना तब भी बताएगा। हाँ क्या सिल्वर फॉइल में लपेट देंगे? नहीं 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 भाई रहने दो। चलो भाई इधर काम की बात करते हैं यार। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अच्छा, जब मैंने ये ग्राफ से ये ग्राफ प्लॉट किया तो मैंने एक बात देखी कि ऑब्जर्वर 1 भी ग्राउंड पे है, अरे है कि नहीं है? ऑब्जर्वर 2 भी कहां है, लेकिन कार से कितना दूर है? कितना दूर है भाई? सब बोल के पढ़ेंगे यार और एनर्जी के साथ पढ़ेंगे। अरे पढ़ेंगे ना जी? हाँ सर, और किसी भी शब्द को ज्यादा नहीं खींचेंगे, क्लियर है? तुरंत खत्म करेंगे फटाफट फटाफट, ठीक है? उससे कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है, यहां से कितना है? कार के बगल में ही है क्या? अरे बात समझ रहे हो? क्या यहां क्लियर हो रहा है? ये ग्राफ किसका है? ऑब्जर्वर 1 का। ये किसका? अरे क्लियर है क्या? चाहे ऑब्जर्वर 1 हो चाहे ऑब्जर्वर 2 हो, अगर कार रुकी हुई है तो क्या वीटी कर्व यही बनेगा? अरे समझ रहे हैं क्या? ए लाल ए तो पढ़ ले यार, कहां बतिया रहे हो यार? चाहे ऑब्जर्वर 1 हो चाहे ऑब्जर्वर 2 हो, क्या वीटी ग्राफ में कोई फर्क पड़ने वाला है? तो इससे हमको एक बात का ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? कि वीटी कर्व में ऑब्जर्वर की पोजीशन जस्टिफाई होती है क्या? वीटी कर्व में ऑब्जर्वर की पोजीशन जस्टिफाई होती है? होती है? नहीं होती है। आहा क्या बात, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अच्छा, अब इसके बाद दूसरी सिचुएशन क्या है कि वेलोसिटी टाइम डायग्राम हमको ड्रॉ करना है और उसके लिए कहानी क्या है कि आपके पास एक कार है और इसकी रफ्तार कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्लोप भी कौन से कर्व में? कौन से कर्व में? वेलोसिटी टाइम डायग्राम में। समय के साथ रफ्तार चेंज हो रही है क्या? अरे आना तो बोलो, समय के साथ रफ्तार चेंज हो रही है? अरे हो रही है। क्या सीधी लाइन खींच देंगे? क्या वेलोसिटी टाइम डायग्राम बन गया? अगर मान लीजिए हम कहें कि ये वेलोसिटी v नॉट है तो क्या यहां v नॉट मार्क कर देंगे? अरे कर देंगे। अच्छा बहुत बढ़िया। क्या इसका xt कर्व बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। अरे क्लियर है क्या? अरे नहीं आया? वेलोसिटी कांस्टेंट है ना? अरे है ना? xt कर्व में हमको स्लोप से क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? क्या वेलोसिटी 0 है? कांस्टेंट है। क्या एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगा? क्योंकि हर जगह वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हर जगह स्लोप भी सेम रहेगा। अरे नहीं आया? आया जी? अच्छा मान लो अगर हम ऐसे एक लाइन खींच देते, कहते दोनों पैरेलल है, क्या ये भी लाइन इस ग्राफ को जस्टिफाई कर देती कि नहीं कर देती? ऑब्जर्वर का पोजीशन यहां पे डिफाइन, तो क्या दोनों लाइन पॉसिबल है? अरे है कि नहीं है? अच्छा, अगर मान लीजिए हम कहें कि ये ऑब्जर्वर 1 है और ये ऑब्जर्वर 2 है, तो कौन सा ग्राफ किसके लिए होगा? नीचे वाला? नीचे वाला? ऊपर वाला? अरे क्लियर है क्या? क्या ये x नॉट दूर है? अच्छा, इन दोनों के लिए क्या वीटी कर्व यही होगा, चाहे 1 की बात कर ले चाहे? अरे नहीं आया? आया जी? अच्छा बहुत बढ़िया। इसी ग्राफ में एक और कंडीशन दिखा रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपकी कार है, अरे है ना? ये कार इधर आ रही है v नॉट वेलोसिटी से,
कितने से आ रही है? ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, ऑब्जर्वर यहां खड़ा है, बताइए समय के साथ ये एक्स नॉट बढ़ेगा कि घटेगा? वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट की वेरिएबल? नहीं रिस्पॉन्स कर पा रहे हैं। कांस्टेंट है ना जी। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी। अरे पल्ले पड़ रहा है क्या? क्या मैं माइनस वी नॉट पे ऐसे सीधी लाइन खींच दूं? अरे नहीं आया, अरे आया जी। ये ऑब्जर्वर नंबर 3, ये ग्राफ नंबर 3। अरे समझे कि नहीं? समय के साथ एक्स नॉट बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? और स्लोप से हमको क्या मिलता है? कौन से कर्व में? कौन से कर्व में? कौन से कर्व में? अरे समझ रहे हैं क्या? समय शून्य पे पोजीशन क्या थी? कितनी थी? क्या घटी है? अरे घटी है। क्या सीधी लाइन नीचे जाएगी? नहीं आया, अरे आया जी। कोई खास बात? पल्ले पड़ा। ये हो गया पूरा कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे क्लैरिटी है? नोट करो, शुरू हो जाओ। लिख लेना वेलोसिटी टाइम डायग्राम। अच्छा हम एक शीट बनाए हैं लेकिन थोड़ी सी टफ है, भेज दें? भेज दें? देखिए उसका फॉर्मेट बता दें आपको कैसा फॉर्मेट है वो। पहला जो फॉर्मेट है उसमें वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, उसमें क्वेश्चंस जेई मेंस के भी हैं, जो आसान सवाल जेई मेंस में पूछे गए थे, 1 लाइनर 2 लाइनर 3 लाइनर। एआईपीएमटी के क्वेश्चंस हैं, अदर स्टेट मेडिकल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ये पहली कैटेगरी है जो आसान कैटेगरी है, लगभग जिसको सबको लगाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी है एसर्शन एंड रीजन। तीसरी कैटेगरी है स्टेटमेंट बेस्ड। चौथी कैटेगरी है मैच द कॉलम। और जो उसकी पांचवी कैटेगरी है, जो उसकी स्पेशलिटी है, वो है एनसीईआरटी। ठीक, एनसीईआरटी के लगभग जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप लगाएंगे तो आपको मजा आएगा। हाँ, काइनेमेटिक्स आपको टफ लगेगा नो डाउट, क्योंकि काइनेमेटिक्स की एनसीईआरटी बहुत दमदार है, बहुत दमदार है। उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से एनसीईआरटी थोड़ी हल्की हो जाती है, फिर आगे हल्की रहती है, फिर कुछ कठिन नहीं है एनसीईआरटी में। खाली एनसीईआरटी में सारा कठिन पोर्शन काइनेमेटिक्स में डाल रखा है, तो उसके बाद एनसीईआरटी आसान हो जाती है। लेकिन यही खत्म नहीं होता है, एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये भी है उसके अंदर, एग्जाम्पलर भी है। हाँ, टोटल पर चैप्टर 150 सवाल है, पर चैप्टर 150 सवाल है। लैपटॉप नहीं है अभी, तो कल पूरा सेट करवा के मंगवाया है। ठीक है, तो मैं भेज देता हूं, आप लगा लीजिएगा, मतलब बहुत। बट पहली प्रायोरिटी मॉड्यूल, मॉड्यूल लगाने के बाद जब उसको लगाइएगा तभी मजा आएगा, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। 180 आउट ऑफ 180 वाली शीट है, पूरी तैयारी कराएगी आपकी, पूरी तैयारी। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन से लेकर और आपके एटम्स, न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर्स तक सारा कंटेंट इसी पैटर्न में बना हुआ, लगभग 12-12, 13-13 पेजेस की शीट है। ठीक है, तो ये मैं आपको पास करता रहूंगा, जैसे जैसे समय बीतता रहेगा आप लगाते रहिएगा उसको। ठीक है ना, मतलब मॉड्यूल लगा के, अगर आप मॉड्यूल बना के उसको लगाएंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस आसमान में पहुंच जाएगा। 4-5 दिन के बाद मैं उसकी आंसर कीज भी डाल दिया करूंगा, उसको मैं अलग से आंसर की को टाइप करवा रहा हूं, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। आंसर की बनाना सबसे कठिन काम होता है,
तो मुझे सैटरडे संडे ही टाइम मिल पाता है जो मिल पाता है। जैसे कल मिल गया था तो कल मैंने 5-6 घंटा 7 घंटा काम किया तो 3 चैप्टर कवर कराए। तो थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों के लिए एफर्ट डाल रहा हूं तो आप भी अपने लिए डालिएगा, लगाइएगा उसको, ठीक है ना। प्रिंट आउट निकाल निकाल के रख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं? कितना पेज का है? सॉल्यूशन वाला ही देंगे, सॉल्यूशन वाला ही, सॉल्यूशन वाला ही। वो निकालना थोड़ी, वो तो बस ऐसे ही मौज करना, उसको देख लेना, कभी आंसर लगे कभी दिक्कत लगे तो। चले आगे बढ़े। आज गिलास भी रखा हुआ है, क्या बात है ऐसा? हाँ हाँ, अरे हो गया जी। कितना टाइम ले रहे हो भाई, जल्दी करो। चले भैया। भाई साहब थोड़ा तेज लिखो यार, थोड़ा तेज लिखो, आज ग्राफ खत्म करना है भाई, कल से स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन। हो गया है? अब टाइमर दे के लिखवाएंगे। 1 2 3 आगे बढ़े। चलो आओ, जो रह गया होगा उसको बाद में लिख लेना, थोड़ा बहुत जगह छोड़ देना। अब इधर ध्यान दो। अब इसके बाद दूसरा मोशन, क्या हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी क्लियर है? अरे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो क्लियर है। हाँ बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम वीटी कर्व में, वीटी कर्व में एस्लरेटेड मोशन। कैसा मोशन भाई साहब? एस्लरेटेड मोशन। अगर आप अच्छे से सब समझ ले गए तो भाई साहब जितने भी कन्वर्जन के ग्राफ आते हैं, एक दे देगा और उसके बाद 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें किसी सवाल में आप फंसेंगे नहीं, किसी सवाल में नहीं। और वो यहीं से शुरू होती है कहानी। ये वाले कन्वर्जन में कोई दिक्कत है? क्या क्लैरिटी है भाई साहब? अरे हाँ ना तो बोल लो यार। हाँ थोड़ा जागे रहा करो, थोड़ा एनर्जी के साथ पढ़ा करो, क्योंकि क्या है ना कि अगर हम एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो हमारी 300 350 की क्लास बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो इस वजह से थोड़ा एनर्जी डाल के पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। हाँ चलो भाई, वीटी कर्व की बात करते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक कार है, बहुत बारीकी से इसको समझिएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है एंड पॉजिटिव है। समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ेगी घटेगी या वही रहेगी? समय के साथ रफ्तार। क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? अच्छा ये बताइए, वीटी कर्व पे हमको स्लोप से क्या मिलता है? स्लोप से क्या मिलता है? अरे मिलता है ना जी। मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या और पॉजिटिव है क्या, मतलब मेरा स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। और कांस्टेंट की लाइन कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन। कैसी होती है? कैसी होती है? समय शून्य पे वेलोसिटी 0 है क्या? अरे है क्या? क्या लाइन यहां से पास करेगी? अरे करेगी। क्या ये एंगल थीटा होगा? क्या टेन थीटा जानते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन। क्या इसको मैं एक्सेलरेशन लिख सकता हूं? अरे नहीं समझ आया? अरे आया जी, आया भाई साहब? यस सर, बढ़िया। अब इसी कर्व का हमको ड्रॉ करना है एक्सटी ग्राफ। क्या ड्रॉ करना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समय शून्य पे वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है?
वेलोसिटी क्या है? 0। अच्छा, एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी का मतलब स्लोप होता है क्या? अरे होता है ना, क्योंकि एक्सटी ग्राफ में ये किसके बराबर है? dx बाई dt। dx बाई समय के साथ रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? स्लोप, रफ्तार बढ़ रही है तो स्लोप भी। अरे बात समझ रहे हैं? क्या पैराबोला बनेगा? किधर खुलेगा? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? एस्लरेशन पॉजिटिव है तो पैराबोला प्लस एक्स में, एस्लरेशन नेगेटिव है तो। अरे बात समझ रहे हैं? पक्का ना जी? अब इसको उल्टा बाल्टी सीधा बाल्टी के चक्कर में मत पड़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा बिना मतलब। बस एक ही बात याद रखिएगा कि अगर ऊपर एक्स है, अगर ऊपर एक्स है और एस्लरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप कहां खुलेगा? कहां खुलेगा? एस्लरेशन नेगेटिव है तो। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये बताइए, क्या मैं ऐसे ग्राफ बना दूं? अरे बना दूं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसी में ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ है अभी सीखने समझने और करने को। मान लीजिए हम आपसे कहें कि ये कार है। अरे क्लैरिटी है ना जी? अच्छा ये बताइए, रुक जाइए अभी इस पर आइए, इसी पे रहिए। क्या ये ग्राफ हम यहां से भी खींच सकते हैं? अरे खींच सकते हैं। फर्क क्या होगा? पहले ग्राफ में ऑब्जर्वर यहां है और दूसरे ग्राफ में। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरे पल्ले पड़ रहा है। ये ऑब्जर्वर 1 है और ये ऑब्जर्वर, ये ग्राफ किसका है? ये किसका है? अरे समझ गए? ये किसका है? 1 और 2 दोनों का, क्योंकि वीटी में ऑब्जर्वर की पोजीशन का पता। अरे समझ रहे हैं? पक्का ना जी? बहुत क्लैरिटी के साथ आराम से पेशेंटली सुनिएगा और समझिएगा, कभी आपको कोई ग्राफ में समस्या नहीं होगा। क्या अभी तक हम जितना बात कहे हैं ये सब एक एक चीज समझ आया है? कुछ भी उड़ा तो नहीं है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो, अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो तो ग्राफ कैसा बनेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरे ये आपके पास वेलोसिटी है और ये आपके पास टाइम है। अरे भाई समझ रहे हैं ना? एक्सेलरेशन वैसा ही है, कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, कांस्टेंट एंड। वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन के लिए हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? अरे क्लैरिटी है? एक्सटी ग्राफ में स्लोप से क्या मिलता है? क्या मिलता है? वीटी ग्राफ में स्लोप से क्या मिलता है? अरे मिलता है। मेरा एक्सेलरेशन क्या पॉजिटिव है? क्या कांस्टेंट है? क्या समय शून्य पे रफ्तार 0 है? क्या लाइन सीधी जाएगी? अरे नहीं आया? आया जी? ओहो, गुड जॉब, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां ध्यान से देखना, ये क्या हो गया? हाँ ठीक, ओके चलो देखो भाई, देखो अब इसी का मुझे क्या ड्रॉ करना है? एक्स टी। क्या ड्रॉ करना है? सारी पीएचडी यही होगी भाई साहब। ये हमारे पास एक्स और ये हमारे पास टी। ये बताइए, अगर हम कहें कि हमारा ऑब्जर्वर यहीं बगल में खड़ा है, क्या ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा? अरे होगा। क्या ऊपर वाले जैसा बनेगा या अलग होगा? अरे होगा ना। यहां पर अगर आप टेंजेंट खींचेंगे तो क्या सीधी लाइन बनेगी? एक्सटी ग्राफ में हमको स्लोप से क्या मिलता है? क्या मिलता है? इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? तो इनिशियल स्लोप क्या था? क्या यहां इनिशियल स्लोप 0 होगा? क्या ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा? क्या डिफरेंस समझ आया? अरे आया कि नहीं आया? आया जी? क्या सेम ग्राफ को मैं एक्स नॉट से भी खींच सकता हूं? अरे खींच सकता हूं भाई साहब। स्लोप 0 होगा कि नहीं होगा? 0 नहीं होगा ना जी? अरे बात समझे हैं कि नहीं? पल्ले पड़ा? नहीं आया? आया? गुड जॉब, ग्रेट। अब यहां ध्यान से देखो, ये तो ऑब्जर्वर 1 हो गया और यहां ऑब्जर्वर कितनी डिस्टेंस पे? तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये किसके लिए? ये किसके लिए? आ गया? अरे आ गया? पक्का? रुके रहो जरा, तो
रखो तो। अब यहां ध्यान दो तो, मान लो एक और बात, हम कह रहे हैं कि ये रोड है, इस रोड पे हमारी ये कार है, क्लैरिटी है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नॉन जीरो है। अरे बात समझ रहे हैं ना? अब एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव एंड कांस्टेंट, नेगेटिव एंड, अरे क्लैरिटी है? पक्का ना जी? यस सर। वेरिएबल एक्सेलरेशन का प्लॉट नहीं है अपने सिलेबस में, बात समझ रहे हैं ना? हाँ, वेरिएबल एक्सेलरेशन का बस केवल एटी कर्व ड्रॉ करना है और कोई नहीं। तो यहां एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, क्या इसका वीटी कर्व बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं। समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी कि घटेगी? अरे घटेगी ना। ये वेलोसिटी है और ये क्या है? नहीं आ रहा है, घटते 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 घटते, क्या टी नॉट समय मान ले? क्या उसके बाद पलटी मार गया? क्या वेलोसिटी नेगेटिव हो गई? क्या फिर यहां पहुंच गया? अरे पहुंचा ना। मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अरे पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो मेरा स्लोप कैसा होगा? कैसा होगा? क्योंकि वीटी कर्व में हमको स्लोप से क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे मिलता है क्या? समय शून्य पे रफ्तार कितनी है? यू या वी नॉट, अरे है ना? अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? यू बराबर वी नॉट। चलिए, तो क्या ये वी नॉट हो जाएगा? अरे हो जाएगा। अब यहां से मुझे लाइन खींचना है। भाई मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है कि नहीं है? है ना? तो मेरा स्लोप भी कांस्टेंट होगा ना? कांस्टेंट स्लोप की लाइन। अरे बात समझ रहे हैं क्या? अरे पक्का है ना जी? बस ये ध्यान देना है कि मेरा स्लोप पॉजिटिव है कि, अगर ऐसे लाइन बनी तो स्लोप, और ऐसे बनी तो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या ऐसे सीधी लाइन खींच दे? क्या ये समय टी नॉट होगा? अरे होगा। अच्छा ये बताओ, क्या ये समय टू टी नॉट लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो। और टू टी नॉट पे रफ्तार कितनी हो जाएगी? माइनस वी नॉट। माइनस, जाने में समय कितना लगा? यहां पहुंचने में समय टू टी नॉट। अरे यहां से टू टी नॉट, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया क्या? अरे हो गया क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। पढ़े रहने दो इसको, सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना? अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम डायग्राम देखो तो, ये तुम्हारे पास x है और ये तुम्हारे पास t है। समय के साथ इसकी रफ्तार बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है कि घट रही है? अरे समझ रहे हो ना? एक्सेलरेशन पीछे है ना। समय के साथ रफ्तार घटते 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 जीरो। क्या यहां तक पॉजिटिव है? अरे है कि नहीं है? तो स्लोप भी कैसा होगा? स्लोप भी कैसा होगा? लेकिन मेरा एक्सेलरेशन कैसा है? तो पैराबोला प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? अरे बात समझ रहे हैं क्या? क्या ऐसा बना दे? अरे बात समझ रहे हैं? पक्का ना जी? ये समय कितना है? कितना समय है? कितना समय है? अच्छा टी नॉट पे यहां कहीं हम एक्स नॉट होंगे? अब एक चीज हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से बताइएगा, क्या वी नॉट टी नॉट बाई टू लिख सकते हैं? एक्स इक्वल टू वी नॉट टी नॉट बाई टू। देखिए x बराबर ये जानते हैं u प्लस वी बाई टू इंटू टी। u कितना है? u कितना है? v कितना है? डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाइड बाई टी। क्या वी नॉट टी नॉट बाई टू आ गया? अरे आया जी। ये वही x लिखे, वी नॉट टी नॉट बाई। कभी कभी हमको ऐसा एहसास होगा कि यहां तक अगर हमको ग्राफ ड्रॉ हुआ मिलेगा तो हमको लगेगा कि ये पैराबोला कहां खुल रहा है? टी में। लेकिन खुलता क्या? ये आधा अधूरा पैराबोला है? अरे है ना? पूरा पैराबोला कैसा है? अरे है कि नहीं? ये समय कितना है? टू टी नॉट, टू टी। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या यहां तक सब कुछ क्रिस्टल क्लियर, क्लैरिटी है? समय टी नॉट तक रफ्तार पॉजिटिव थी और घट रही थी, तो मेरा स्लोप भी घट रहा था। घटते 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 घटते, अरे पल्ले पड़ रहा है। क्या इसके बाद गाड़ी ने पलटी मारी? वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी क्या हो गया?
अपन कौन से कर्व की बात कर रहे हैं? एक्सटी पर हमको स्लोप से क्या मिलता है? अरे नहीं आ रहा है यार। एक्सटी पर स्लोप से क्या मिलता है? अगर वेलोसिटी नेगेटिव, क्या मेरा स्लोप भी नेगेटिव होगा? क्या यहां से स्लोप नेगेटिव होना शुरू हो गया? अरे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो पॉजिटिव स्लोप कैसे बनेगा? अरे बनेगा। और नेगेटिव स्लोप? अरे आ रहा है। बहुत साधारण है यार, बहुत सिंपल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिंपल। अरे पल्ले पड़ा। चलें धीरे धीरे एक एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। एक्सटी कर्व में कोई समस्या? अच्छा, ये जो एक्सटी कर्व ड्रॉ किए हैं वो किसके लिए ड्रॉ किए? ऑब्जर्वर जो कहां खड़ा है? यहां खड़ा है ना। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए ये ऑब्जर्वर 1 है। मान लीजिए हम कहते हैं कि आपको एक्सटी कर्व ड्रॉ करना है जो यहां से कितना दूर है? एक्स नॉट। कितना दूर है? कितना दूर है? क्या ग्राफ एक्स नॉट से शुरू होता? अरे होता। पल्ले पड़ रहा है बराबर? पड़ रहा है जी? पक्का? चलो देखो, एक सवाल बना रहे हैं अब। एक सवाल बना रहे हैं, बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान से देखना, फिर पूरा पोर्शन तुमसे नोट करवाएंगे। ये देखो, हम कह रहे हैं कि एक कार है, बहुत समझदारी के साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने आपको समझा लिया है, इस वजह से मैं थोड़ा सा समझदारी भरा सवाल दे रहा हूं। ये रफ्तार है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सलरेशन इसका आगे है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझे हैं? पक्का ना जी? आगे वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और पीछे वाली डायरेक्शन नेगेटिव है। अरे क्लैरिटी है? हम कह रहे हैं हमको ड्रॉ करना है वेलोसिटी टाइम डायग्राम। कौन सा डायग्राम? वेलोसिटी टाइम डायग्राम। मेरा साथ देंगे जी? अरे देंगे ना? ये बताइए, समय शून्य पे रफ्तार 10 है कि -10? +10 की -10? +10 की -10? पक्का ना जी? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये हो गया -10। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मेरा स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? डीवी बाई डी क्या एक्सलरेशन होता है? अरे होता है ना। इसके लिए अपन क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? स्लोप कैसा है? कैसा है? क्या सीधी लाइन खिंच जाएगी? अरे बात समझे कि नहीं? क्या ये समय बता सकते हैं कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? क्या हर सेकंड इसकी रफ्तार घट रही है? अरे घट रही है ना भाई। घटते 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 जीरो, घटते 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 जीरो। क्या ऐसी सिचुएशन बनेगी? क्या ये टी बराबर 10 सेकंड होगा? अरे होगा। क्या ये टी बराबर 20 सेकंड होगा? और इसके बाद आगे चला जाएगा? अरे जाएगा कि नहीं जाएगा? पल्ले पड़ रहा है? पक्का जी? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ये रहा आपके पास वीटी कर्व। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सटी कर्व पर। किस पे भाई साहब? क्या समय शून्य पे रफ्तार जीरो है? क्या समय शून्य पे रफ्तार जीरो है? जीरो है? पक्का ना जी? एक्सलरेशन कैसा है? एक्सलरेशन कैसा है? पैराबोलिक बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? किधर खुलेगा? +x में ना? +x में ना? लेकिन ये बताओ 10 सेकंड पे, 10 सेकंड पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है क्या? 10 सेकंड पे पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव है क्या? क्या नेगेटिव है जी? अरे है कि नहीं है? क्या बता सकते हो कितना? अरे ये x बता सकते हो कितना होगा? अरे भाई 10, फाइनली कितना? 0 डिवाइडेड बाई 2, कितनी देर में हुआ है? 10। क्या 50 आएगा? अच्छा, +50 की -50, +50 की -50। अरे गया कि नहीं गया? अरे पल्ले पड़ा। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर दो तरह के पैराबोला पॉसिबल हैं। एक ऐसे खिंच जाएगा और एक ऐसे खिंच जाएगा। कौन सा वाला सही होगा? कौन सा वाला? नीचे वाला? ऊपर वाला? वाइट ना? क्यों भाई? क्योंकि पैराबोला को कहां खुलना है? अरे खुलना है ना? ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या? दूसरी बात और एलिमिनेट करने का क्या तरीका?
कि अगर ये पैराबोला यहां से आ रहा था तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी जीरो थी कि नहीं थी? अरे थी ना। और ग्राफ में क्या इनिशियल वेलोसिटी जीरो है? अच्छा, यहां देखिएगा तो क्या इनिशियल स्लोप जीरो है? नहीं है ना। हाँ, ये सब तरीके होते हैं आइडेंटिफाई करने के। ये समय कितना है? ये समय कितना है? 10 सेकेंड। ये समय कितना है? अरे है ना। इसके बाद आगे बढ़ गया। अरे बढ़ा जी, पक्का है? सोच लीजिए। सोच लिए हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझदार हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सवाल समझ आया होगा। क्या मेरी उम्मीद ठीक है? अच्छा, नो सर। ए बाबू आओ, अब ध्यान दो लाल, अब यहां देखो। ये कौन सा ग्राफ था? डिस्प्लेसमेंट टाइम था कि नहीं था? अरे डिस्प्लेसमेंट टाइम था ना। क्या डिस्टेंस टाइम बना सकते हो इसका? अरे बना सकते हो। क्या करोगे? क्या यहां पे मिरर लगा दोगे और ये क्या ऊपर चला जाएगा? अरे जाएगा। तो हम यहां बना दे रहे हैं सेपरेट। यहां लिख दिए डिस्टेंस और यहां लिख दिए, समझे कि नहीं? यहां लिखे डिस्टेंस और यहां लिखे टाइम। अब देखिए कैसे चलेगा। कितने समय तक? टी नॉट तक। कितने समय तक? क्या इसके बाद फिर पलट जाएगा? अगर ये एक्स नॉट है तो पूरा कितना होगा? अरे 2t नॉट पे क्या 2x नॉट हो जाएगा? समझ गए क्या? समझ गए? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? पक्का ना जी? ओके गुड, वेरी गुड। ये इसका बनाइए तो जरा डिस्टेंस टाइम। इसका डिस्टेंस टाइम बनाइए। बोलिए। बना दिए? हाँ ठीक है। गुड, बहुत अच्छा, बहुत सही। बन गया? कैसा बना देखें? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। वो सीधा लाइन बनाया तो गलत बनाया, ये पैराबोला है पूरा। ये बताइए, क्या यही किए हैं? यहां पर डिस्टेंस है और यहां पर टाइम है। यहां पे मार्क लगा दीजिए 50 मीटर का। अरे क्लियर है? फिर मार्क लगा दीजिए 100 मीटर का। अरे क्लियर है ना जी? यहां पे समय हो गया t0, यहां पे समय हो गया 2t0। यहां से पैराबोला ऐसे गया फिर ऐसे गया, आगे चला। अरे यही बनाए हैं, यही बनाए हैं। हाँ, यहां पर मिरर सिमेट्री काम करेगी क्या? बोलिए ना। यहां मिरर सिमेट्री काम करेगी नहीं, क्योंकि यहां शुरुआती स्लोप कहां से? नेगेटिव से। बात समझे कि नहीं? मान लीजिए अगर आप यहां पर मिरर लगा दिए हैं तो काम करेगा, लेकिन बहुत दिमाग लगाना पड़ता है उसके लिए। तो केवल मिरर बस इतने हिस्से पे लगेगा। अरे बात समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि इतने हिस्से में ही आपका स्लोप नेगेटिव है, तो वो हिस्सा पलट गया कि नहीं पलट गया? अरे पलट गया ना। उसके बाद का हिस्सा एज इट इज आ गया। क्यों? क्योंकि इधर सारी जगह स्लोप क्या था? नहीं आया भाई, बहुत गड़बड़ रिस्पॉन्स है। थोड़ा सा अच्छा चीज आता है तुम लोग फट जाते हो। ऐसे करोगे तो कहां बात बनेगा? ये बताओ, क्या इसमें स्लोप कहां से कहां तक नेगेटिव है? कहां से कहां तक? ए से बी से सी स्लोप कैसा है? अब देख रहे हो ना, ऐसे है ना। इसके बाद तो पॉजिटिव होने लग गया ना। ए से लेकर बी तक स्लोप कैसा है? तो ए से बी तक मिरर लगा दो। अरे समझ आया? ए से बी तक क्या लगा देंगे? क्या ये पलट जाएगा मिरर में? अरे पलटा कि नहीं पलटा? उसके बाद तो स्लोप पॉजिटिव है ना, सेम एज इट इज खींच दो।
ये ए हो गया, ये बी डैश हो गया, ये सी डैश हो गया और ये डी डैश हो गया, खत्म बात। ये हो गया इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ आ रहा है? तो अब कोई सा भी वीटी कर्व हो, क्या हम उसका एक्सटी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। अच्छा बेटा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइएगा, क्या बताएंगे? कुछ तो सर पूछते हैं, रुकिए पूछ रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि स्पीड टाइम डायग्राम बनाइए, क्या बनाएंगे? स्पीड टाइम डायग्राम। ये वेलोसिटी टाइम है, अरे है कि नहीं है? अब हमसे क्या पूछा गया? स्पीड वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम। अरे क्लैरिटी है? तो ये बताइए, क्या वेलोसिटी कभी नेगेटिव हो सकती है? वेलोसिटी रे, वेलोसिटी होगी ना, स्पीड कभी नेगेटिव होने वाला? अरे जा रहे हैं हम पीछे तक, स्पीड कभी नेगेटिव। तो जहां से वेलोसिटी नेगेटिव हुई है वहीं मिरर लगा दो। अरे लगाओगे ना, क्या बनेगा फिर? क्या बनेगा भाई साहब? ऐसे आएगा क्या? फिर यहां से यहां चला जाएगा? अरे जाएगा। ये समय कितना, ये समय कितना, ये रफ्तार कितनी है? अरे घट घट के जीरो हुई ना। अबे देख, यहां से घटते घटते फिर बढ़ते बढ़ते वी नॉट। अरे समझ आया कि नहीं आया? ये हो गया स्पीड टाइम डायग्राम। क्लियर है? पक्का जी? चल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, कहां तक लिखा था आप लोगों ने? ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, लिखना था, ये लिखा हुआ था। हाँ चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए, लिखिए। हाँ आ रहे हैं अभी, पहले लिखना शुरू करो, एक सीक्वेंस में करो, आ जाएगा अभी। लिख लिए? कौन सा? रुक जाओ, इनको देख लें जरा, थर्ड साइड बताइएगा। फोटो? अरे गधा, हाँ हम कहे क्या हो गया, कुछ डाउट है? चलो बताओ, नोट करो इसको। ये कर लिए हैं, हाँ यहां से करो। एक स्लाइड पे गिन के 2.5 मिनट का समय मिलेगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। खट 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 पेन चलाओ। आज तो तुम लोग का पीरियोडिक खत्म हो गया होगा। मुझसे तो कह रहे थे सुधांशु सर, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया क्योंकि मेरा चैप्टर खत्म हो गया। अगर पता है मुझे। कल से शुरू होगा मोशन इन प्लेन, ठीक है ना? और और कल तक कोशिश ये करिएगा कि ग्राफ के सारे सवाल बना ले जाइएगा, सारे। और 10 सवाल जो मैं दूंगा वो भी, ठीक है ना? ऐसे 10-10 सवाल का सेट देता रहूंगा, सेम डे पर या ऑल्टरनेट डे पर। जैसे सैटरडे संडे आपको 2 दिन छुट्टी मिलेगा, सैटरडे संडे 2 दिन मिलेगा ना? तो सैटरडे और संडे में हम टारगेट रखेंगे कि हमारा पूरा बेसिक मैथमेटिक्स रिवाइज हो जाए, हमारा पूरा एरर्स रिवाइज हो जाए, पूरा यूनिट डायमेंशन रिवाइज हो जाए। लेकिन सर टेस्ट तो अगले संडे को है, तब तक तो हम 2 बार भूलेंगे। नहीं? हाँ, 2.5 मिनट हो गया भाई, 30 सेकेंड और, 30 सेकेंड और। एक तो तुम लोग की क्लास में इतना बढ़िया टाइम बीतता है, पता ही नहीं चलता कब समय हो गया। इतने अच्छे हो तुम लोग। अबे टॉन्ट थारे का देड़ो, हमने कॉम्प्लीमेंट समझ के रख लिया है सर।
हाँ, यही स्लाइड है ना? हाँ, ये हो गया। हाँ, ये करो, चलो करो करो करो, जल्दी लिखो। लिखने का टाइम ना देना होता तो अब तक ये चैप्टर खत्म हो गया होता, ले बहुत लिखने में टाइम लेते हो तुम लोग। कोई बात नहीं, लिखो आराम से यार, समय बहुत है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। बस कोशिश यही करना है कि अक्टूबर लास्ट तक जाते जाते 11th पूरा खत्म हो जाए, अक्टूबर तक। हाँ। फिर जनवरी तक जाते जाते, नवंबर दिसंबर जनवरी, मैक्स 10-15 फरवरी तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि उधर मॉडर्न बहुत छोटा हो गया। मॉडर्न में बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं पढ़ने को। न्यूक्लियाई से मेन पोर्शन रेडियो एक्टिविटी हटा दिया। रेडियो एक्टिविटी का सवाल भी नहीं आया था इस बार। क्या था, हाफ लाइफ का था, क्या था? हाँ, अल्फा बीटा गामा अरे, तो उतना तो पढ़ना ही है यार। अल्फा डी का उतना तो पढ़ना ही है। जग में सुंदर है दोनों, एक मैं और एक मेरी बीवी का नाम। सुना ही नहीं तुम लोगों ने, जाओ यार, सुन लिया। आगे नहीं आता। एक नाम ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला नहीं मालूम है। चलें आगे बढ़े जी। अच्छा, क्या क्या नाम है दूसरा? स्मृति, हाँ। तो उसमें कौन सी बड़ी बात? मेरी शादी लव मैरिज थी। तो मैं, तो मतलब वो, हम लोग जानते थे बहुत पहले से एक दूसरे को, मतलब बचपन से साथ में पढ़े हुए हैं। हाँ, 9th से नहीं, एलकेजी से। हाँ, एलकेजी से 10th क्लास तक साथ पढ़े थे, उसके बाद मेरा शहर अलग, उसका शहर अलग। फिर हमारा कोई कांटेक्ट नहीं था, वो तो ऐसे कॉलेज का जो ग्रुप होता ना, स्कूल का जो ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप। तो बाद में, बहुत बाद में सब मिल के बनाए थे, तो उसी में मैं ऐड वैड था, तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे कभी हाय हेलो हो जाता था। जब मैं पहली बार उसने कहा कि अब पापा से बात कर लो क्योंकि मैंने बता दिया है। मैं पिताजी से बात करने गया भाई उनके। यार, क्या मस्त आदमी है यार, मैं तो अगर ये लड़की होता तो मैं इन्हीं से शादी कर लेता। तो मजा आया, मतलब अच्छी लाइफ कटी मेरी, अभी तक तो कटी रही है। फिर मैं अपने साले से मिला। फिर वो फिर वो मुझे लगा ये तो और अल्ट्रा लेजेंड है। फिर मैंने अपनी बीवी को बोला तू रहने दे यार।
है? किस मंदिर गए थे? नहीं, मंदिर मंदिर नहीं गए थे। क्या चीज? आईडी प्राइवेट? बे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वो औरत नहीं है, वो जानवर है। एक बार कभी गलती से मैसेज करके देखना। एक बार उसके भैया ने रात में उसको फोन किया अननोन नंबर से, करी रख साले फोन। तो गाली वाली सुनना होगा तो कर लेना। हाँ, मैं भी खा जाता हूँ। हाँ, क्या भाई? हाँ, एक डाउट है। हाँ बोलो। ए भाई सुनो सुनो सुनो, डाउट सुन ले। हाँ हाँ। क्या? हाँ, रुक जा रुक जा। भाई भाई भाई, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है लड़के ने, ध्यान से सुनो। क्या बोला तूने भाई? हाँ 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 हाँ, आराम से, तू आराम से बोल, एकदम पेशेंस रख के। पहले रहा होगा समय में। हाँ हाँ। ओरिजिन, ओरिजिन का जीरो से कोई मतलब नहीं है। ओरिजिन इज दैट पॉइंट जहां पे समय शून्य है। समय शून्य मतलब जिस समय मैंने घड़ी देखा। क्लैरिटी आई तुझे? जैसे मान लो मेरे सामने यहां कार ऐसे अचानक से निकली और कार की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड, मैंने घड़ी में देखा 12 बज रहे हैं, तो ये ओरिजिन वाला पॉइंट हो गया। समझ रहे हो? अब कार की रफ्तार, अगर कार एक्सलरेटेड है तो पीछे जाके कहीं ना कहीं शून्य रही होगी, तो समय में शून्य रही होगी, तो एग्जैक्टली रही होगी, उसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। तो ये जो पैराबोला आपको दिख रहा है ना, ये यहां जाके ऐसे पलट रहा होगा। बात समझे ना? इसका जो नीचे जीरो वाला पॉइंट है वो यहां होगा, क्योंकि समय में हम नेगेटिव गए कि नहीं। सिंस नेगेटिव समय जस्टिफाइड नहीं है, इस वजह से हम वो ग्राफ नीचे पीछे नहीं ले जाते हैं। नहीं नहीं, तो बात नहीं समझ रहे हो। सुनो, देखो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो, सुनो तो क्वेश्चन समझा रहा हूं। जैसे मान लो मैं यहां ऑब्जर्वर हूं, मैं खड़ा हूं, मेरे सामने से एक गाड़ी निकली जिसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड और उसका एक्सलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। निकली गाड़ी। इस समय मैंने अपनी घड़ी में समय देखा, समय शून्य हो रहा था, समय मान लो 12 बज रहा था, तो 12 को क्या मैं रेफरेंस पे जीरो रख लूंगा। अब ये बताओ, क्या गाड़ी समय में उस जीरो के पहले कहीं ना कहीं से तो शुरू हुई होगी? 10 सेकंड पहले उसकी रफ्तार जीरो रही होगी, क्योंकि हर सेकंड उसकी रफ्तार कितनी बढ़ रही है? 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसका एक्सलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वो कर्व का हिस्सा है जो समय में पहले बीत चुका है। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए अब समय क्या नेगेटिव हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? समय शून्य पे कार मेरे सामने है, उसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, उसका एक्सलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से 10 सेकंड पहले उसकी रफ्तार रही होगी कितनी? शून्य। 10 सेकंड पहले। अरे बात समझ रहे हैं ना? रफ्तार कितनी रही होगी? शून्य। एक्सलरेशन कितना रहा होगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जहां रफ्तार शून्य रही होगी, वहां एक्सटी कर्व पे क्या मेरा स्लोप जीरो रहा होगा? अरे रहा होगा। तो मेरे लिए वो समय एग्जिस्ट करता है क्या? सोचिए ना। मेरे लिए समय कब शुरू हुआ? जीरो से। जब मैंने कार को देखा, उसके पहले मेरे लिए समय कैसा था? नेगेटिव। तो पैराबोला कहां जाना चाहिए? नेगेटिव वाले समय में। सिंस नेगेटिव समय जस्टिफाइड नहीं है, इस वजह से हम पैराबोला को यहां से शुरू कर रहे हैं। अरे बात समझे है ना? पैराबोला के नॉन जीरो होने का, स्लोप के, इस पैराबोला के स्लोप के नॉन जीरो होने का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जो इसका बॉटम वाला पार्ट है ना, वो समय में पीछे है और हम समय में पीछे जा नहीं सकते। अरे बात समझे हैं? जैसे ये पैराबोला आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मान लीजिए ये गाड़ी मेरे सामने से शुरू हुई, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो। एक्सलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 1 सेकेंड पहले, 1 सेकेंड पहले उसकी रफ्तार कितनी रही होगी? 1 सेकेंड पहले रफ्तार कितनी रही होगी? सोचो। जीरो से शुरू हुआ, जीरो से शुरू हुआ, एक्सलरेशन कितना है?
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है। हम कहें अगर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया सवाल पूछा है। हम कहें अगर कि 1 सेकंड पहले उसकी रफ्तार थी -1 मीटर पर सेकेंड, कितना जस्टिफाइड है? अरे है कि नहीं है? वो -1 सेकंड एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। इसी वजह से पैराबोला का ये पीछे वाला हिस्सा जस्टिफाई नहीं होता, क्योंकि -1 मीटर पर सेकेंड रही होगी तो मेरे पीछे रही होगी ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव रहा होगा ना। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो फिर उसको हम यहां दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि समय कभी नेगेटिव नहीं होता। इसी वजह से ये पैराबोला आधा पैराबोला बनता है। अरे बात समझे है ना? हाँ, ये गेम है। वही सेम गेम यहां पर भी है कि इसका जो बॉटम पॉइंट है, पैराबोला जैसे ऐसे बनता है ना, अरे बनता है ना। अब देखिए, ये वो नेगेटिव समय है और मेरी ऑब्जर्वेशन यहां से शुरू हुई है। अरे बात समझे है कि नहीं? क्यों यहां से शुरू हुई है? क्योंकि यहां पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, तो हमको इस पैराबोला से कोई मतलब नहीं है। इस वजह से हम ये वाला पैराबोला यहां ऐसे खींच देते हैं, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या है? नॉन जीरो। समझ पाए? समझ पाए? अदरवाइज याद करने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो पैराबोला टाइम वाली एक्सिस को टच करके जाएगा। अरे जाएगा। और अगर इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, तो पैराबोला टाइम वाली एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि नॉन जीरो वेलोसिटी पर स्लोप मेरा कैसा होगा? नॉन जीरो। कैसा होगा? और इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, तो मेरा इनिशियल स्लोप भी क्या होना चाहिए? 0। अरे समझ आया? ये पूरा कोर कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़िए। ये नोट हो गया? ये नोट हो गया? यस सर। ये करिए। हाँ 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 हाँ, बोलो। और पीछे चले। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, बताइए। हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। किसका किसका? लूप का? दो लोग का? हाँ। लूप, हाँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, गलत है। गलत है। गलत है। गलत ये है कि आप क्या कर रहे हैं कि फिर वही समय में पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पास समय की लिमिट है कि आप समय में पीछे नहीं जा सकते। आपकी घड़ी यहां 12 बज गई है, तो अब फिर से ये 11 नहीं बजाएगी, अब अगले दिन का 11 बजाएगी। बात समझे ना? तो जो हमारे इवेंट पीछे हो चुके हैं, उनकी हम बस कल्पना कर सकते हैं, उसको वास्तविक गणना नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। मतलब सेकंड लूप मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम कहना क्या चाह रहे हो? लूप का क्या मतलब है? हाँ हाँ। हम वैसे लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, हम सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो वहां वेलोसिटी चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। आपको लग रहा है जब हम गोल गोल घूम रहे हैं ना, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, उसका पूरा ट्रेजेक्ट्री अलग होगा। स्ट्रेट लाइन पे आइए, लूप छोड़ दीजिए अभी। स्ट्रेट लाइन में आपका कोई डाउट है? अभी सर्कुलर में आएंगे तो सर्कुलर का क्लियर कर देंगे। बैठो। इसके आगे वाली स्लाइड करें? लिखो भाई, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी, लिखो। हो गया? हाँ हो गया। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो। जल्दी लिखो भाई, 2 ही मिनट है। हाँ 2 मिनट, फटाक फटाक से करो, फटाक से करो। इसमें कम भी, कंटेंट भी तो कम है। करो तो फिर आगे बढ़ाएं। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। टा 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 टा।
आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी करो। अरे चले भाई, आगे बढ़ा जाए। हाँ चलो देखो, अब देखो, ध्यान से सुनना एक बात, ध्यान से सुनना भाई साहब। एक ग्राफ, मान लो अगर हम तुमसे कहें कि एक बॉल को हमने 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, थोड़ा खटाखट इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये ऊपर गया और पलटी मार के नीचे आया, क्या इसका एक्सटीवीटी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं? अरे कर सकते हैं। क्या बनाइएगा? वीटी कर्व बनाइए तो जरा। ये वेलोसिटी है और ये क्या है? टाइम। क्या एक्सेलरेशन नेगेटिव है? अरे पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे बहुत घटिया रिस्पॉन्स यार। पॉजिटिव कि नेगेटिव? क्लैरिटी है ना? समय शून्य पे रफ्तार कितनी है? कितनी है? +50 ना। पूरा बोला करो यार। कितना है भाई साहब? +50। कितनी देर में जीरो होगी? कितनी देर में? क्योंकि हर सेकंड रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड घट रही है ना यार। 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो गई? उसके बाद नेगेटिव। अरे बात समझ रहे हैं ना? क्या एक्सेलरेशन थ्रू आउट मोशन -g ही है? अब सोचिए, अगर आप काइनेमेटिक्स में पढ़े होते कि बॉल ऊपर जा रही है तो जी नेगेटिव और बॉल नीचे आ रही है तो जी पॉजिटिव, कभी ये ग्राफ प्लॉट कर पाते? कभी नहीं। तो जो अपनी डायरेक्शन नहीं बदला है उसको आपने इनिशियली जो साइन माना है, फाइनली भी वो वही साइन रहेगा। अरे बात समझे है ना? यहां देखिए कौन डायरेक्शन चेंज किया है? एक्सेलरेशन की वेलोसिटी। यहां तक तो वेलोसिटी ऊपर थी, पॉजिटिव थी ना, इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया वेलोसिटी टाइम। अच्छा ये बताइए, अगर हम कहते स्पीड टाइम, क्या कहते? स्पीड और टाइम, तो जहां से वेलोसिटी नेगेटिव हुई है, क्या वहां मिरर लगा देंगे? अरे लगा देंगे जी। क्या ऐसे आएगा? क्या फिर ऐसे रहेगा? ये कितना मीटर? 50 मीटर पर सेकेंड। ये भी कितना है? 50 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? ये समय कितना है? 5 सेकेंड। ये समय कितना है? अरे आ रहा है कि नहीं? ये 5 सेकेंड और ये कितना? 10 सेकेंड। और ये कितना? ये कितना? -50 मीटर पर सेकेंड। अरे क्लैरिटी है? हाँ समुद्र पियो तुम लोग, कितना मुंह फाड़ते हो बे, तुम लोग कितना मुंह फाड़ते हो भाई। ये हो गया वेलोसिटी टाइम और क्या हो गया? स्पीड टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ड्रॉ कर सकते हो? ये x हो गया और ये क्या हो गया? t। ये x और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसा है इसका? यहां तक पॉजिटिव, यहां तक। वेलोसिटी भी कैसी? वेलोसिटी भी कैसी? एक्सेलरेशन कैसा? पैराबोला +x में कि -x में? अरे समझे कि नहीं? एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो पैराबोला +x, +x। ऊपर नीचे मुक्का वहां मुंह फूट जाएगा। पता चला ऊपर t लिख दिया, हॉरिजॉन्टल में x लिख दिया, पैराबोला ऊपर खींच दिए। अरे समझे हैं कि नहीं? पैराबोला कहां खुलेगा? +x में। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो? समझ आ रहा है? ऊपर नीचे मत याद करना। एक तो और एक वाहियात कॉन्सेप्ट बना लिए हैं सब। पलटी, पानी भर रहा है, पानी गिर रहा है और एक्सिस चेंज कर दिया। एक्स को अगर हॉरिजॉन्टल लिख दिया और टी को वर्टिकल, सारा बाल्टी गया। फिर पानी भरोगे बाल्टी में। इस वजह से सब्जेक्ट के साथ कोई मजाक नहीं, सिंपल याद रखना है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो पैराबोला, पैराबोला। एक्सेलरेशन नेगेटिव तो? अब एक्स को चाहे वर्टिकल एक्सिस पे डाल दे, चाहे अपने को कोई फर्क पड़ता? अब सोच, क्या पैराबोला ऐसा बन जाएगा? अरे बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ
क्या ये डिस्टेंस बता सकते हो कितना? 100? अरे यहाँ 50 है, यहाँ 0 है, 25 बचे 125। अरे भाई ले भैया, x बराबर 50 प्लस 0/2 मल्टीप्लाइड बाई 5, कितना हो गया? 125 मीटर। अरे बात समझे क्या? पल्ले पड़ा जी। ये समय कितना, ये समय कितना? क्या ये इसका स्पीड टाइम, इसका डिस्टेंस टाइम बना सकते हो? अरे बना सकते हो। ये हो गया डिस्टेंस और ये हो गया, अरे समझ आया क्या? पक्का ना? चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो डिस्टेंस टाइम कैसे बनाइएगा? क्या 5 सेकंड तक तो ऐसे ही चलेगा? क्या 5 सेकंड के बाद स्लोप नेगेटिव हुआ, क्या पैराबोला पलट जाएगा? अरे क्लियर है यार? ये कितना मीटर है? 100। ये कितना होगा? 200। हाँ हाँ समझदार हो तुम लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आवाज, अब आवाज अच्छी नहीं आ रही है टेबल से, बेकार हो चुका है ये। मजा आती है? हाँ। ए भैया बस 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 बस, शांति रखिए। अब सुनिए भाई साहब, अब ग्राफ ड्रॉ करने की बात है, एक और नया ग्राफ। हाँ बच्चों इधर ध्यान दो यार। मान लो, सुनो 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 सुनो, बहुत ध्यान से आराम से सुनना। ये एक्सलरेशन और ये क्या? टाइम। हम कह रहे हैं एक्सलरेशन टाइम डायग्राम ड्रॉ करो, तो क्या बना सकते हो? ये बताओ इसका एक्सलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? प्लस जी की माइनस जी? प्लस जी की माइनस जी? हे लाल, अरे जान रहे हो ना? प्लस जी की माइनस जी? क्या खींच रहे भाई साहब? अरे खींच दे ना। इसका बना सकते हैं क्या? यहां एक्सलरेशन और यहां, अरे क्लियर है? कांस्टेंट है कि वेरिएबल? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? अरे आया, ये आओ, यहां बनाओ तो। ये एक्सलरेशन और ये टाइम, नेगेटिव एंड नेगेटिव एंड, क्या खींच सकते हैं? एक्सलरेशन टाइम डायग्राम टाइम पास है कि नहीं है? अरे है ना? अच्छा आ जाओ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब भैया अब यहां से लिखने का कोई मौका नहीं देंगे हम, इसके बाद जितना हिस्सा बचा है थोड़ा सा, उसको आप घर से लिखिएगा अपने। सुनिए यहां ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट है और 15 मिनट में हमको ग्राफ मोटा मोटा खत्म कर देना है, ठीक है? अरे भैया, बाबू, बच्चा, इधर ध्यान दो। ये है एक्सलरेशन और ये क्या है? टाइम। ए लाल कहां नाच रहे हो बाबू? एक बार यहां आ रहे हो, एक बार पीछे जा रहे हो। ये है एक्सलरेशन और ये है टाइम। जब भी हम कोई ग्राफ पढ़ते हैं तो हमारे लिए कितनी बात इंपॉर्टेंट है? एक डिवाइड करने से मिला और एक, अरे क्लियर है ना? मल्टीप्लाई करने से कुछ मिलेगा तो क्या देखोगे? क्या देखोगे? डिवाइड करने से डीए बाई डी को बोलते हैं जर्क। क्या बोलते हैं? जिससे अपना कोई लेना देना, बस पता रहना चाहिए। ए डी टी कुछ जानते हो? क्या होता है? चेंज इन, क्या एक्सलरेशन का फॉर्मूला डीवी बाई डी टी पता है? क्या डीवी इक्वल्स टू ए डी टी लिख सकते हो? क्या दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हो? क्या ये चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा? और इसको क्या एरिया लिख सकते हैं? एरिया अंडर कौन सा कर्व? अरे बात समझ आया क्या? एरिया अंडर एटी कर्व अपने को वेलोसिटी देगा या चेंज इन वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी तो नहीं मिलेगा ना? इंस्टेंटेनियस भी क्या मिलेगा? चेंज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हो? रेक्टेंगल भी जानते हो? हम कह रहे हैं ये है एक्सलरेशन और ये है टाइम। क्या सीधी लाइन खींच ले यार? हम कह रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर लिख दे टी बराबर 2 सेकेंड। कितना लिख दे? टी बराबर 2 सेकेंड। अरे बात समझे है कि नहीं? बात समझे है ना? हम कह रहे हैं एट टी इक्वल्स टू 0 यू इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। अरे बात समझे है कि नहीं? तो आपसे पूछा गया v बताइए एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। क्या बता सकते हैं? हैं? सोच लो। 25 मीटर पर सेकेंड। कैसे?
क्या इसका एरिया लिख सकते हैं? कैसा शेप है? कैसा है? अरे है ना, चेंज इन वेलोसिटी क्या v फाइनल माइनस v इनिशियल है? v फाइनल माइनस v इनिशियल। एरिया कितना है इसका? 10 गुणे 2। अरे नहीं आया भाई, 10 इंटू 2। इनिशियल कितना था? इनिशियल कितना था? अरे समझे कि नहीं? और बराबर कितना? 20। v फाइनल बराबर मीटर पर सेकेंड। अरे समझ गए? समझ गए? एक सवाल पूछा गया था कंसिस्टेंटली, मतलब सेम डेटा के साथ रिपीटेड क्वेश्चन है, एआईपीएमटी का क्वेश्चन है, जेई मेंस का क्वेश्चन है, हर जगह पूछा गया। सवाल क्या है? डेटा भी नहीं चेंज किया, मैं भी नहीं चेंज करूंगा। यहां पे एक्सेलरेशन है और यहां पर क्या है? टाइम। यहां पर लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां से एक ऐसे सीधी लाइन जा रही है, यहां पे लिखा हुआ है 11 सेकेंड। ठीक है? कई जगह मतलब एआईपीएमटी में तो पूछा था कि आप बताइए कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन उसमें जेई मेन से पूछा था वी मैक्स बताइए, मैक्सिमम वेलोसिटी बताइए। और क्लैरिटी है, अगर एट टी इक्वल्स टू 0 यू इक्वल्स टू 0। बात समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। क्या यहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है? क्या यहां भी पॉजिटिव है? बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना, लेकिन पॉजिटिव है ना। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो रफ्तार, रफ्तार अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से घट के 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, तब भी रफ्तार बढ़ेगा कि घटेगा? पहले हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा था, अब हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ेगा, लेकिन घटने वाला। कॉन्सेप्ट क्लियर है? रफ्तार तभी घटेगी जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा? जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब तक रफ्तार घटने वाली नहीं है। तो क्या यहां से लेकर यहां तक कहीं रफ्तार घटेगी? क्या 11 पे मैक्सिमम होगी? अरे होगी कि नहीं होगी? और एरिया अंडर 80 कर्व हमको क्या देता है? क्या देता है? एरिया अंडर 80 कर्व क्या देगा भैया? चेंज इन वेलोसिटी। क्या इसको हम डेल्टा वी लिख सकते हैं? v फाइनल माइनस v इनिशियल। v फाइनल को v लिख लें, v इनिशियल को 0, 1/2 इंटू बेस इंटू, अरे बेस कितना है? बेस कितना है? अरे है ना, अरे कुछ भी मान लो यार। क्या 55 आएगा? 55 मीटर पर सेकेंड। अरे समझ आया? समझ आया? नहीं आया? आया जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। मान लो हम तुमसे कहें कि ये वेलोसिटी है और ये क्या है? टाइम है। देखना, हम कहें ऐसा अपने पास एक कर्व है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या इसका इंटरप्रिटेशन बता सकते हो? अरे बता सकते हो? चलो थोड़ा और खींच लेते हैं इसको। हम सारा डेटा दे दे रहे हैं। ये लिख दे रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, ये लिख दे रहे हैं 2 सेकंड, ये लिख दे रहे हैं 4 सेकंड, ठीक है, ये लिख दे रहे हैं 6 सेकंड, ये लिख दे रहे हैं 10 सेकंड। ठीक है, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। और ये रफ्तार लिख दिए 20 मीटर पर सेकंड माइनस में। अरे क्लैरिटी है? चलो बहुत अच्छे से सुनना और बहुत अच्छे से आंसर करना। ये 0 है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, बस E तक की बात है। ये बताओ कर्व कौन सा है? वेलोसिटी टाइम क्या है? क्या है? बात समझ रहे हैं ना? ज्यादा करके आपको क्वेश्चन वीटी कर्व से ही पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे एक्सटी भी आसानी से बन जाता है और एटी भी। अगर आपको एक्सटी कर्व दिया है, बात समझ रहे हैं, तो आप बहुत आसानी से एक्सेलरेशन जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट हमारे सिलेबस में जितना है उतने से हो जाता है। बट जब हम और डीप जाते हैं तो जनरली एक्सटी से एटी कर्व नहीं पूछता है, वो आपको वीटी देगा और आइडेंटिफाई करवाएगा कि कौन सा कर्व सही है। ठीक है, तो ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए, क्या मैं एक्सेलरेशन बता सकता हूं ए से लेकर बी तक का? कितना है? इतना घटिया रिस्पांस कितना है? क्योंकि स्लोप क्या है? स्लोप क्या है? 0। बी टू सी का बता सकते हो? स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कि नेगेटिव?
क्या माइनस साइन लगा दें? क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 10। जितना पूछू उतना बताओ। परपेंडिकुलर 10, बेस कितना? कितना आया? -5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन सी से डी का, सी से डी का। अरे स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव? ये वाला स्लोप नेगेटिव होगा। क्या सीधी लाइन खींचेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन, अरे क्लियर है ना? परपेंडिकुलर कितना है? कितना है? 20। अरे है ना? माइनस माइनस नहीं, नेगेटिव स्लोप की कहानी लिख ली हमने। अरे ठीक है ना? तो क्या हो गया? -b। बेस कितना है? कितना आया? -10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, जानबूझ के ये सवाल मैंने ऐसे दिया, जब तुम्हारे पेपर में सवाल आएगा ना तो एकदम ऐसे ही सीधी लाइन होगी लेकिन डेटा अलग होगा। बात समझे? कई बार तुमको ऐसा लगेगा कि जो स्लोप इसका है वही स्लोप इसका भी है, क्योंकि लाइन सीधी दिख रही है। अरे बात समझे है ना? ये जरूरी नहीं है। अरे वो तो ग्राफ रैंडम डेटाबेस खींचा है ना यार, कोई उसमें वो लगा के थोड़ी, क्या बोलते हैं, ग्राफ पेपर लगा के एक एक डॉट मिला के थोड़ी खींचा है। तो तुमको खुद अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। तो जब भी इंक्लाइंड प्लेन आए तो देख लेना क्या एकदम सिमेट्रिक ट्रायंगल है कि नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल। क्या ये 10 था? इस 10 में ये गैप कितना था? 10 से 0 में 2 का। यहां 0 से कहां गए हो? 20। और गैप कितने का है? 2 का। क्या दोनों का मतलब सेम है? अलग है ना? हाँ। तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? -10। अच्छा ये बताओ, एक्सेलरेशन d2e का पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या स्लोप पॉजिटिव हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन, अरे परपेंडिकुलर कितना है? 20। बेस कितना है? बेस कितना है? क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा? समझे कि नहीं? अरे समझे ना? अच्छा मान लो हम तुमसे कहते कि तुम हमको बताओ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछते? डिस्प्लेसमेंट। तो ये बताओ वीटी कर्व में डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है? किससे मिलता है? तो जब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? एरिया अंडर कौन सा कर्व? एरिया अंडर वीटी कर्व। अरे आया, आया जी। अच्छा एरिया अंडर वीटी कर्व क्या होगा? ट्रेपीजियम। हाँ इतना ट्रेपीजियम बन सकता है। ये ट्रेपीजियम है और ये ट्रायंगल है। अरे है कि नहीं है? अब सर हम ट्रेपीजियम क्या जाने, हम इसको मानेंगे रेक्टेंगल, इसको ट्रायंगल, फिर इसको ट्रायंगल, फिर इसको ट्रायंगल। सर ऐसे ही तो करते हैं। अरे गधा, जब भी दो साइड पैरेलल दिखे, क्या दिखे? दो साइड पैरेलल, तुरंत समझ जाओ क्या है। क्या है भाई साहब? ट्रेपीजियम। अरे है कि नहीं है? चलो बहुत अच्छा। तो ट्रेपीजियम का एरिया जानते हो क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल। ये कितना साइड है? 4। ये कितना है? अरे क्लियर है क्या? क्या 4+2 लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे क्लियर है क्या? अच्छा, रेफरेंस लाइन के ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया, जब हम क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालेंगे? नहीं आया। ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया। अरे क्लियर है क्या? पक्का जी? यस सर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा उसके बाद क्या ये देख सकते हैं? अरे ट्रायंगल है ना, 1/2 इंटू बेस इंटू बेस कितना है? अरे भाई 10 में से 4 गया 6। हाइट कितना है? 20 ना, 2 दाम में 20। ये कितना हो गया? ये कितना? ये कितना? 20, 30 और ये कितना? 60। कितना आया? -30 मीटर। अरे आया कि नहीं आया? आया जी। अच्छा आप डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछता तो ऊपर का एरिया पॉजिटिव भी, और क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव, ये तो जानते हैं। अबे 9वीं क्लास में पढ़ाया जाता है यार, ये पढ़े हो क्या? सर स्कूल ही नहीं है, पढ़ेंगे कहां से? पढ़े हैं तो क्या हो जाएगा? 30 + 60 कितना डिस्टेंस? 90 मीटर। अरे क्लैरिटी है? पक्का भाई साहब? यहां तक रहा हमारा ग्राफ मोटा मोटा। तो अब थोड़ा एक बार खटाक से पूरा ग्राफ रिवाइज करते हैं। XT BT AT सुनिए तो, पेशेंस रखिए।
इसके बाद हमारे पास 3 ग्राफ और हैं पढ़ने को, जिसमें पढ़ना कुछ नहीं है, खाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए आपको। आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? उसमें कुछ करना नहीं होता, उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको, बस खाली स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे, यही करना होता है। तो अभी एक्सटीवीटी एटी ग्राफ की बात कर लें। क्या ग्राफ में 2 बातें इंपॉर्टेंट है? अरे थोड़ा एनर्जी दिखा लो भाई, ग्राफ में कितनी बातें इंपॉर्टेंट है? एक स्लोप और एक, क्या एक्सटी ग्राफ की बात कर लें? अरे कर लिया जाए। एक्सटी ग्राफ में अपने को एरिया से कुछ मिलता है, एरिया से कुछ मिलता है, क्या स्लोप से मिलता है? क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे क्लियर है क्या? क्या यहां से एक्सेलरेशन तक रिलेट कर ले जाओगे? अच्छा मान लो मैं कहूं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन कैसा है? छोड़ो रुको अभी, अगर मान लो मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, क्या ग्राफ बना सकते हो? अरे बना सकते हो, पक्का जी? दोनों ऑब्जर्वर के फ्रेम में। क्या पोजीशन टाइम ग्राफ में ऑब्जर्वर की पोजीशन इंपॉर्टेंट है? ऑब्जर्वर पोजीशन चेंज करेगा तो क्या ग्राफ बदल जाएगा? अरे क्लैरिटी है जी? अच्छा अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट रफ्तार से चल रहा है तो ग्राफ कैसा होगा? कैसा? स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप, वेलोसिटी नेगेटिव है तो स्लोप। अरे क्लैरिटी है जी? वेलोसिटी पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव है तो, क्लैरिटी है ना जी? अच्छा एक्सेलरेटेड मोशन में क्या वेलोसिटी चेंज होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो भाई वेलोसिटी बढ़ेगी, अरे घट भी सकती है भाई, वेलोसिटी बढ़ेगी। कॉमन कॉमन जनरल। क्या हमने घटने वाली वेलोसिटी वाला सवाल किया है? जब मेरा एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, जाके पलटी मार के आया है। अरे क्लियर है? क्या एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सटी ग्राफ पैराबोलिक होता है? अब इसमें भी डाउट है। एक्सटी ग्राफ में, एक्सटी ग्राफ में क्या एक्सेलरेटेड मोशन पर ग्राफ पैराबोलिक होता है? अरे होता है ना जी? पैराबोला का खुलना इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो कहां खुलेगा? प्लस एक्स में। कहां खुलेगा? ऊपर नीचे नहीं याद करना है, कहां खुलेगा? अरे क्लैरिटी है? अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो, क्लैरिटी है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है अगर, तो क्या पैराबोला टी वाली एक्सिस को टच करके जाएगा? अरे जाएगा, पक्का जी? इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो क्या वहां पर कुछ ना कुछ स्लोप बनेगा? अरे होगा ना? ऑब्जर्वर अगर अपना पोजीशन चेंज करेगा तब भी क्या हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, बात समझ आई? अरे आया ना? बहुत बढ़िया। अच्छा उसके बाद अगर हम बात कर लें नेगेटिव एक्सेलरेशन पे, क्लियर है कि पैराबोला किधर खुलेगा? प्लस एक्स में कि माइनस एक्स में? किधर खुलेगा? अरे क्लियर है ना? वीटी का और वीटी ग्राफ पे आ जाए भाई। वीटी ग्राफ में क्या दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां स्लोप से क्या मिलता है? स्लोप से क्या मिलेगा? अरे क्लियर है? एरिया से डिस्प्लेसमेंट, एरिया से रेफरेंस लाइन के ऊपर का एरिया, टाइम वाली लाइन के ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया, डिस्टेंस लिखते समय, दोनों दोनों। क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हो? जहां स्लोप नेगेटिव वहां क्या लगाएंगे? क्या ग्राफ पलट देंगे? अगर स्लोप पॉजिटिव है, मान लो शुरुआत में स्लोप नेगेटिव है, क्या जितने हिस्से में नेगेटिव है मिरर बस उतने में ही होगा? फिर पॉजिटिव का पैराबोला अपना वहीं से शुरू हो जाएगा। क्लैरिटी है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है, क्या स्पीड टाइम बना सकते हो? क्या करोगे? फिर मिरर लगाएंगे कहां पर? जहां से क्या नेगेटिव होगा? स्लोप की वेलोसिटी, वेलोसिटी स्लोप तो नेगेटिव रहेगा। गड़बड़ाओ मत, गड़बड़ाओ मत, मिक्स मत करो। एक्सटी कर्व में ध्यान से सुनना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हमको बनाना है डिस्प्लेसमेंट टाइम से, किससे बनाना है? तो जहां से स्लोप नेगेटिव होगा क्या वहां मिरर लगाएंगे? लगाएंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो जहां से वेलोसिटी नीचे जाएगी क्या वहां मिरर लगाएंगे? अरे क्लैरिटी है? स्लोप का ध्यान कब रखेंगे? एक्सटी में। किस में रखेंगे? और वेलोसिटी के नेगेटिव होने का वीटी में। अरे क्लियर है क्या?
कॉमन सेंस अगर अच्छा रखोगे तो कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, क्या वीटी कर्व में एस्लरेटेड मोशन का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? अगर एस्लरेशन पॉजिटिव है तो वीटी कर्व में स्लोप कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसा होगा? अगर एस्लरेशन नेगेटिव है तो स्लोप कैसा होगा? क्लैरिटी है? वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया हमको क्या देता है? क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। रेफरेंस लाइन के ऊपर का एरिया, नीचे का एरिया। क्लैरिटी है? अच्छा, मैं आपको वीटी कर्व दे दूं, क्या एक्सटी बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं। कल लेके आएंगे 15-20 सवाल, यही खटाखट खटाखट बनाएंगे, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, क्योंकि ग्राफ का सवाल बनाने में हार्ड एंड फास्ट एक सवाल को 3-4 सेकंड 5 सेकंड लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है, ठीक है? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या एटी कर्व याद रहेगा? अरे याद रहेगा। एस्लरेशन टाइम डायग्राम। एस्लरेशन टाइम डायग्राम में स्लोप से हमको क्या मिलता है? बैठ जाओ, हिलगा मां मुंह फूट जाएगा। एस्लरेशन टाइम डायग्राम में स्लोप से हमको क्या मिलता है? क्या मिलता है? पक्का जी? और एरिया से? एरिया से चेंज इन क्लैरिटी है। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट और इन्हीं सारे बातों के साथ हम कल का क्लास स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।